जो मेरे वालिद मोहतरम मरहूम मोहम्मद सलीमुद्दीन मुखिया के बड़े भाई थे, आज उनका विसाल हो गया। मरहूम मास्टर हाजी मोहम्मद नईमुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया। ये उनकी कमी तो खलेगी ही, अब तो इस दुनिया में रहेंगे ही, अब उनकी कमी जो है ना ताज जिंदगी खलेगी। सबके बारे में पूछते थे और कहते थे और कुछ हम लोग को मार्गदर्शन भी देते थे, शिक्षक भी थे, पॉलिटिकल परिवार से बिलोंग करते थे। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, डीपीएस जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। नम आंखों से हाजी मोहम्मद नईमुद्दीन वारसी को लोगों ने क्या सुपुर्द खाक। जनाजे में उमड़ा जनसैलाब, लोगों ने की दुआए मगफिरत। मुजफ्फरपुर कांटी नगर परिषद कोठिया निवासी हाजी मोहम्मद नईमुद्दीन वारसी को आज लोगों ने नम आंखों से सुपुर्द खाक किया। आपको बता दें कि हाजी मोहम्मद नईमुद्दीन वारसी हज़रत दाता सूफ़ी शाह मोहम्मद इस्माइल वारसी अलैहिर्रहमा के खानवादे के पोते थे। वहीं पूर्व मुखिया मरहूम मोहम्मद सलीमुद्दीन वारसी के बड़े भाई थे, जिनकी अचानक तबीयत बिगड़ी थी और उनका इलाज मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां उन्होंने अपने ज़िंदगी की अंतिम सांस ली। वहीं आज मंगलवार को सुबह 8 बजे उनके जनाजे की नमाज उनके आवास के पास ही अदा की गई। हज़ारों की संख्या में लोग जनाजे की नमाज में शामिल हुए, जहां सभी ने उनके लिए दुआए मगफिरत की। वहीं जनाजे की नमाज में कई नामचीन सियासतदान की भी मौजूदगी रही। जिला परिषद मरवन मोहम्मद आसिफ इकबाल के अलावा कांटी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी राजद नेता मोहम्मद हैदर आज़ाद भी जनाजे की नमाज में शामिल हुए। मोहम्मद हैदर आज़ाद ने उनकी शख्सियत और उनकी राजनीतिक पहलुओं को विस्तार से बताया कि मरहूम हाजी मोहम्मद नईमुद्दीन वारसी हम लोगों के गार्जियन और राजनीतिक सलाहकार भी थे, जिन्होंने हमेशा हम लोगों की मार्गदर्शन की है, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। वहीं मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा वारसी ने बताया कि अब हमारे सरपरस्त इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया को अलविदा कहकर मालिक हकीकी से जा मिले, जिनकी कमी हमेशा लोगों को खलेगी। जिस तरह से उन्होंने हमेशा हम लोगों की रहनुमाई की, हम लोगों की सरपरस्ती की, पढ़ाई से लेकर हर एक कामों में उनकी रहनुमाई रही है, जिनको मरते दम तक भुलाया नहीं जा सकता है और उनकी कमी को पूरा भी नहीं किया जा सकता है। हाजी मोहम्मद नईमुद्दीन वारसी के साहबजादे मोहम्मद मुर्तजा वारसी, मोहम्मद मेराज वारसी, इंजीनियर इम्तियाज वारसी से जनाजे में आए हुए लोगों ने मुलाकात कर सांत्वना दी और मरहूम के लिए दुआए मगफिरत भी की। क्या कहिएगा सुपुर्द खाक किए गए? जी, आज हमारे बड़े अबू हाजी नईमुद्दीन वारसी जो मेरे वालिद मोहतरम मरहूम मोहम्मद सलीमुद्दीन मुखिया के बड़े भाई थे, आज उनका विसाल हो गया। और पाक परवरदिगार आलम अपने रहमो करम से उनके गुनाह सगीरा कबीरा को माफ़ फरमा दे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अगर हमसे बड़े अब्बू को कोई तकलीफ़ हो गई हो तो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर जान के हम मगफिरत की दुआ मांग रहे हैं कि हमको माफ़ कर दी जाए। उनको कैसे याद करते हैं आप? तो वो मेरे बड़े अब्बू थे, बचपन से उन्होंने पढ़ाया लिखाया, सब चीज़ किया और मेरे वालिद के बड़े भाई थे, गार्जियन थे। कांटी कोठिया के एक गार्जियन के रूप में जाने जाते थे, अब वो गार्जियन का रोल अदा कौन करेगा? जी, उनकी कमी तो खलेगी ही, अब तो इस दुनिया में रहेंगे ही, अब उनकी कमी जो है ना ताज जिंदगी खलेगी। दोनों आदमी, आपके अब्बू और आपके चाचे, दोनों आदमी मतलब गांव में अच्छे सिक्योरिटी। जी। अब कोई एक को तो सामने आना होगा। अब अल्लाह जिसको सामने ला दे, जो सामने आए रहनुमाई करने के लिए, जिसको सामने ला दे, कमी हमेशा खलेगी। कमी हमेशा खलेगी। कुछ यादें हो जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता हो? प्रभावित क्या करता है, वो आज तक उन्होंने किसी से न झगड़ा किया, न लड़ाई किया। समाज के अंदर में आज कोई भी समाज नहीं बता सकता है कि हाजी साहब ने किसी से लड़ाई और झगड़ा किया हो। और सबसे मिलनसार थे, सबसे मिलजुल के चला करते थे। कितना उम्र? लगभग उनकी उम्र थी 80 साल। बीमार थे? नहीं, अचानक हार्ट अटैक हुआ और मिडविल अस्पताल में भर्ती हुए, वहाँ उनका इंतकाल हो गया। काफ़ी संख्या में लोग उनको देखने जी। और लोग की शिरकत ही बता देता है कि जाने वाले लोग कैसे थे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा वारसी, उनके साहबजादे
मोहम्मद मुर्तजा वारसी, मुफ्ती मिराज वारसी, इंजीनियर इम्तियाज वारसी। क्या कहेंगे, कैसे इनको याद कर रहे हैं आप लोग? और आप जो है देखिए, बड़ी दुख की घड़ी है। हम लोग के गार्जियन के साया हट गया। मरहूम मास्टर हाजी मोहम्मद नईमुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया। बहुत ही मिलनसार थे। जब हम लोग आते थे, इनसे मिलते थे, तो चारों तरफ विधानसभा के क्षेत्र के कोने कोने से इनको इतना याददाश्त था। लगभग एरिया में सभी जगह इनका रिलेशन भी है, रिश्तेदारी भी है। सबके बारे में पूछते थे और कहते थे, और कुछ हम लोग को मार्गदर्शन भी देते थे। शिक्षक भी थे, पॉलिटिकल परिवार से बिलोंग करते थे। इनके छोटे भाई मरहूम सलीमुद्दीन साहब लगातार मुखिया रहे आज़ादी के बाद। उसके बाद वार्ड पार्षद भी इनके परिवार से हुआ। ये पॉलिटिकल परिवार भी थे इनका परिवार, और शिक्षक भी थे। और यहाँ से हमारे घर भी पहुँच जाते थे कभी कभी मिलने के लिए। हम लोग बहुत आहत, इनके नहीं रहने से गार्जियन का साया हट गया इस दुख की घड़ी में। और आपको क्या बयां करूं। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। कांटी कोठिया का एक गार्जियन के रूप में वो देखते थे, तो अब तो उसकी कमी खलेगी। जी, गार्जियन के रूप में देखे जाते थे, मार्गदर्शन कमी तो खलेगी। लेकिन अब चलिए, अल्लाह परवरदिगार है, फिर कोई रास्ता निकलेगा। पॉलिटिकल परिवार है, उनके परिवार से कोई न कोई फिर आगे बढ़ेगा। हम लोग को सब लोग साथ। जनाजे की नमाज अदा की गई है। जी, जनाजे की नमाज अदा की गई है 8 बजे जामा मस्जिद कोठिया के पास। अब उनकी मिट्टी मिजिल होगी, उसमें हम लोग भी शरीक होने जा रहे हैं।